स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपसे स्पेशली ग्रसनी और साथ साथ नासिका एवं नासामार का स्टडी किया, उसके बारे में अध्ययन किया। और हमारा जो श्वसन तंत्र में ये तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट कौन सा है? स्पेशली वायुनाल। ये वायुनाल आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये भी क्या होते हैं आपका, जो हमारे ये वायुनाल होते हैं श्वसन तंत्र के ही भाग होते हैं, अर्थात ये भी श्वसन प्रक्रिया में सहायक अंग के रूप में होते हैं। क्लियर ना? अब ये स्पेशली हमारा ये विंड पाइप है, जो हमारा एयर पैसेज होता है, ये आपका एयर पैसेज मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। एक हमारा एयर पैसेज जो होता है आपका स्वर यंत्र कहलाता है, स्वर यंत्र में, और दूसरा आपका श्वासनाल। ये श्वासनाल, ये श्वास नली और स्पेशली क्या होते हैं स्वर यंत्र या कंठ जो होते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं मिलकर के वायुनाल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें स्वर यंत्र या कंठ द्वार जो होता है इनके बारे में चर्चा करनी है, और साथ साथ आपका स्पेशली श्वास नली या जो हमारा श्वास नाल होता है, ट्रैकिया होता है, उनके बारे में डिस्कस करना है। क्लियर? तो स्पेशली इसमें देखिए क्या होता है आपका, हम यहां पर कुछ बातें मेंशन करेंगे आपके लिए। क्या बताएंगे इसको हम? वायुनाल, वायुनाल श्वसन तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र का भाग है जो श्वसन प्रक्रिया में सहायक होता है, सहायक होता है। अर्थात गैसों के लेन देन में सहायता करता है, सहायता करता है। क्लियर है? आगे चलेंगे, इसमें हम अगली बातें डिस्कस करेंगे। वायुनाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। नंबर एक में क्या होगा? स्वर यंत्र, या उसे हम नाम देते हैं कंठ द्वार। कंठ द्वार, स्वर यंत्र या कंठ द्वार। और दूसरा जो हमारा होता है वो है श्वास नली। क्लियर? ये स्वर यंत्र और ये आपका श्वास नली दोनों लोग मिलकर के वायु नाल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए इसमें अब हम सबसे पहली बात डिस्कस करेंगे स्वर यंत्र के बारे में। क्या होता है हमारा स्वर यंत्र, कहां पर पाया जाता है, काम क्या होता है इनका, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें स्पेशली डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए स्वर यंत्र होता क्या है। क्लियर? यहां हम हेडिंग डालते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, या इन्हें हम नाम और क्या ले लेंगे? कंठ द्वार। क्लियर? इसे कहते हैं आपका हम साउंड बॉक्स। क्लियर है? अब देखेंगे स्पेशली जो हमारा ये पहला पार्ट है वायुनाल में, ये पार्ट कौन सा है? स्पेशली आपका स्वर यंत्र। अब देखें भैया क्या होता है, ये ग्रसनी में पीछे की ओर जो हमारा ग्रसनी है, इस ग्रसनी में भैया क्या होता है पीछे की ओर, यहां पर श्वास नाल इस क्या होता है आपके गले के ठीक सामने की ओर
यहां पर क्या होता है आपका एक तिकोने आकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं, या उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये मानव में गले के सामने की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है, तिकोने आकार का होता है और 9 प्रकार के उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ये बात समझ रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये वायुनाल होता है, सॉरी, जो हमारी ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी के पीछे की ओर गले पर सामने की ओर तिकोने आकार का एक उभरा हुआ संरचना पाया जाता है, जिसे हम स्वर यंत्र, कंठ बॉक्स, या उसे हम नाम देते हैं आपका एडम्स एप्पल कहते हैं। ये एडम्स एप्पल जो होते हैं आपका पुरुषों में दिखाई पड़ते हैं और स्त्रियों में दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों में दिखाई देने के कारण क्या होता है कि उनकी आवाज भारीपन होता है, उनकी आवाज में क्या होता है, भारीपन होता है। और स्त्रियों में ये एडम्स एप्पल अनुपस्थित होते हैं क्योंकि उनकी आवाज सुरीली और तीक्ष्ण होती है। ठीक है, ये यहां पर एक बात काउंट करता है। क्लियर? दूसरी बातें क्या होती है इसमें स्पेशली हम देखेंगे कि हमारा स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र बना किसका होता है? 9 प्रकार के उपास्थियों से। क्लियर? और इस स्वर यंत्र में देखेंगे भी क्या होते हैं आपका वाक रज्जु पाए जाते हैं। उन्हीं वाक रज्जुओं के कंपन होने की वजह से ये हमारे जो आवाज होते हैं, जो आवाज निकलती है, ये आपका स्वर रज्जुओं के कंपन होने की वजह से होता है। जो हमारे स्वर रज्जु होते हैं वो भैया क्या होते हैं आपका, वो बिल्कुल गाय के सींग के आकार का, मुगदर के आकार का होता है कि ऊपरी वाला एरिया आपका बड़ा होता है, नीचे की ओर छोटा होता है, पतला होता है, बिल्कुल मुगदर के आकार का। तो इनके बीच क्या होते हैं, जब आपका इनसे वायु टकराती है तो इनमें कंपन होती है। ठीक है, और जब कंपन होगा तो जाहिर सी बात इनकी आवाज निकलती है। जितना ज्यादा कंपन होगा उतनी आवाज तेज निकलेगी, जितना कम कंपन होगा उतनी आवाज कम निकलती है। तो ये हमारे स्वर यंत्र होते हैं, कंठ द्वार होते हैं, इन्हें हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आइए इसके बारे में देखिए स्पेशली यहां पर क्या होता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ग्रसनी के पीछे गले में बाहर की ओर एक उभरी हुई बाहर की ओर एक उभरी हुई संरचना दिखाई देती है। बाहर की ओर एक उभरी हुई संरचना दिखाई देती है जिसे कंठ द्वार या स्वर यंत्र कहते हैं। क्लियर? स्वर यंत्र को टेटुआ या एडम्स एप्पल या आदम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, एडम्स एप्पल कहते हैं। यह पुरुषों में उपस्थित होता है जबकि स्त्रियों में अनुपस्थित होता है। जबकि स्त्रियों में अनुपस्थित होता है, स्त्रियों में अनुपस्थित। क्लियर? अनुपस्थित होता है। आगे चलेंगे इसमें एक बात है और, एडम्स एप्पल की उपस्थिति के कारण
एडम्स एप्पल की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण पुरुषों में आवाज, पुरुषों में आवाज भारी होता है, भारी होता है, और स्त्रियों में इनकी अनुपस्थिति के कारण, स्त्रियों में इनकी अनुपस्थिति के कारण आवाज सुरीला एवं तीक्ष्ण होता है, क्लियर। आगे चलते इसमें। स्वर यंत्र तिकोने आकार का होता है, तिकोने आकार का होता है, जो उपास्थियों से मिलकर बना होता है, क्लियर। आगे चलेंगे। इसमें स्पेशली जो हमारा तिकोने आकार का होता है और उपास्थियों से क्या होते हैं, स्पेशली ये मिलकर के बने होते हैं। भीतर की ओर श्लेष्म का स्तर पाया जाता है, ठीक है। अगली बातें, स्वर यंत्र में दो मुग्दर के समान वाक रज्जु पाए जाते हैं, जिनके कंपन के कारण आवाज बाहर निकलती है, क्लियर। नेक्स्ट बातें, वाक रज्जुओं में जितना अधिक कंपन होगा उतना ही तेज आवाज निकलेगी, क्लियर। और जितना कम कंपन होगा और जितना कम कंपन होगा उतना आवाज कम निकलेगी, उतना ही आवाज कम निकलेगी,
क्लियर, कम निकलेगी। ये रहे आपके भैया क्या स्पेशली स्वर यंत्र के बारे में। हम आपको बता दें इसमें स्पेशली होता क्या स्वर यंत्र में, आप मानव में देखेंगे कुछ लोगों में क्या होता है ज्यादा दिखाई पड़ता है, कुछ लोगों में भैया क्या होते हैं कम दिखाई पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल गले के सामने में तिकोने आकार की उपास्थियों की बनी क्या होती है संरचना होती है, उसे हम कंठ बॉक्स कहते हैं। जब इस कंठ बॉक्स के हम अंदर वाला पार्ट देखेंगे स्पेशली, तो वहां पर क्या होगा, दो आपके मुगदर के समान, ठीक है ना बेटू, दो मुगदर के समान क्या होते वाक रज्जु पाए जाएंगे। वही वाक रज्जुओं में जब अंदर की वायु टकराती है तो कंपन करता है, वो जब कंपन करेगा तो आवाज निकलती, इतना आपका कंपन करेगा उतना तेज आवाज निकलेगी, जितना उनका कंपन कम होगा उतनी क्या होती आवाज आपकी कम निकलती है। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल में क्या होते हैं स्पेशली आपको दिखाई पड़ते हैं। मेल में आपका इनकी उपस्थिति के कारण आवाज आपका भारी होता है, और फीमेल में अनुपस्थित होते हैं जिनके कारण इनकी आवाज क्या होती है तीक्ष्ण और सुरीली होती है। क्लियर, बात समझ रहे हैं। और ये 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर के बने होते हैं। आगे इसमें देखते हैं, इसमें हम अगली बातें, वायुनाल में आपका सेकंड पार्ट जो होता है वो श्वास नली है। वायुनाल में जो आपका सेकंड पार्ट है वो स्पेशली क्या है श्वास नली। क्या देखें इसके बारे में, श्वास नली। अब इसमें स्पेशली होता क्या है, जो हमारी श्वास नली होती है ये हमारे वायुनाल के सेकंड पार्ट हैं, दूसरे भाग होते हैं। इनके बारे में हम स्पेशली यहां पर डिस्कस करते हैं आपसे। क्लियर, देखो इसमें स्पेशली होता क्या है, वायुनाल में सेकंड पार्ट हमारा क्या है आपका श्वास नली। श्वास नली, इसे हम नाम देते हैं क्या आपका ट्रैकिया। क्लियर, अब हमारी श्वास नलिका होती क्या स्पेशली इसमें हम देखेंगे। यह आप देखें भैया क्या होते हैं, श्वास नलिकाएं जो होती वायुनाल का आपका सेकंड भाग होती हैं। लगभग इनकी लंबाई जो होती 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई आपका 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर। और पूरे आपके भैया क्या होते हैं, ये कंठ में पूरे आपके गले में ये स्पेशली क्या होती फैली हुई होती है। बात समझ रहे हैं, यहां से लेकर के पूरे गले में क्या होता है ये सामने की ओर फैली होती हैं। अब इसमें स्पेशली होता क्या है कि जो हमारी ये कंठ से लेकर ग्रीवा तक विद्यमान होती, यही आपकी श्वास नलिकाएं भीतर की ओर जाकर के दो भैया क्या होता है आपका 2 श्वसनियों में बढ़ जाती हैं, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। अब श्वसनियां क्या होती हैं, ये यहां पर जब पहुंचेंगे यहां पर हमारा फेफड़ा होता है, इस वाले एरिया पर चेस्ट वाले भाग पर फेफड़े होते हैं। इसी फेफड़े में भी क्या होता है हमारी श्वास नाल जो होती है नीचे की ओर जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, उसी को हम नाम देते हैं आपका श्वसनी कहते हैं। ठीक है ना, तो स्पेशली यहां पर देखने के हिसाब सपोज दैट ये हमारी श्वास नाल है। अब यही क्या होता है आपका श्वास नलिकाएं जो होती 2 भागों में आपकी बढ़ जाती हैं। सपोज दैट ये मान ली हमारी श्वास नलिकाएं हैं, श्वास नाल। अब ये श्वास नाल डिवाइड कर रहा है, ये 2 भागों में आपका बट रहा है, और यहां पर क्या होते हैं आपका हमारे जो फेफड़े होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। यहां पर भी क्या होता है स्पेशली आपके फेफड़े पाए जाते हैं। क्लियर, बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है श्वास नाल हो गया। क्लियर, और श्वास नाल जो होता है जाकर के आपका श्वसनी में डिवाइड कर जाता है, और इस श्वसनियां फिर क्या होंगी आपके डिवाइड करेंगे, श्वसनिकाएं बनाएंगी। श्वसनिकाएं जाकर के भी छोटे छोटे आपका कोष्ठ में जुड़े होते कूपिका कहते हैं, वहां पर आपका रुक जाती हैं। बात समझ रहे हैं। तो स्पेशली हमारी श्वास नाल जो होता है नीचे की ओर जाकर के 2 श्वसनी बढ़ जाती है, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। और ये श्वसनियां क्या होती हैं अपने अपने फेफड़ों में स्पेशली चली जाती हैं। आगे देखिए इसके बारे में यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं इसमें स्पेशली क्या डिफाइन कैसे करेंगे श्वास नलिका को। या देखिए श्वास नलिका वायुनाल का दूसरा भाग है
क्लियर। दूसरी बातें, श्वासनाल संपूर्ण गले में कंठ से लेकर ग्रीवा तक फैली होती हैं, ग्रीवा तक फैली होती हैं। क्लियर। आगे चलेंगे। श्वास नाल की लंबाई या श्वास नली की लंबाई, श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। क्लियर भैया। आगे चलेंगे। श्वास नलिका, श्वास नलिका या श्वास नली नीचे की ओर जाकर 2 श्वसनी में बढ़ जाती हैं, 2 श्वसनी में बट जाती हैं। दाईं श्वसनी तथा बाईं श्वसनी। क्लियर। आगे चलेंगे। प्रत्येक श्वसनी अपने अपने फेफड़े की ओर जाती हैं। क्लियर है। अपने फेफड़े की ओर जाती हैं या प्रवेश करती हैं, कुछ भी लिखेंगे, या प्रवेश करती हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। दोनों श्वसनी जिस स्थान से अलग होते हैं या मिलते हैं उस स्थान या बिंदु को करीना कहते हैं। जो बहुत संवेदनशील भाग होता है, जो अत्यधिक संवेदनशील भाग होता है, जो अत्यधिक संवेदनशील भाग होता है। क्लियर साहब। आगे चलेंगे हम। अगली बात डिस्कस करते हैं। प्रत्येक श्वसनी श्वसनिकाओं में प्रत्येक श्वसनिकाओं में बटी होती हैं। क्लियर। बटी होती हैं। और प्रत्येक श्वसनिकाएं जाकर कूपिका या
में खुली होती हैं, में खुली होती हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इसमें स्पेशली आप देखेंगे यहां पर कि श्वास नलिका जो होती है वायुनाल का दूसरा भाग होता है, और करा है कि संपूर्ण गले में कंठ से लेकर ग्रीवा तक फैली होती हैं। लंबाई इनकी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई आपका 1.5 से 2 सेंटीमीटर होता है। श्वास नली नीचे की ओर 2 श्वसनी बढ़ जाती है, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपने अपने फेफड़े की ओर जाती है या प्रवेश करती हैं। दोनों श्वसनी जिस स्थान से अलग होते हैं या मिलते हैं उस स्थान या बिंदु को करीना कहते हैं, और करीना जो होता है हमारा अत्यंत संवेदनशील भाग होता है। प्रत्येक श्वसनी श्वसनिकाओं में बटी होती है और प्रत्येक श्वसनिकाएं जाकर कूपिका या कोष्ठ में खुली होती हैं, जो अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं। क्लियर हुआ? इसमें हम 2 बातें और मेंशन करेंगे आपके लिए स्पेशली तौर से, ध्यान देखिए। इसमें जो हमारी श्वास नलिकाएं होती हैं, श्वास नलिकाओं के चारों तरफ हाइलाइन कार्टिलेज का बना सी आकार का अधूरा छल्ला होता है, जो आपका भैया क्या होते हैं 15 से 20 की संख्या में पाए जाते हैं। उसी के द्वारा ये घिरे होती हैं। देखिए इसमें तो यहां पर हम बातें करते हैं स्पेशली, देखेंगे श्वास नलिका या श्वास नली के चारों तरफ, श्वास नली के चारों ओर सी आकार का अधूरा छल्ला पाया जाता है, जो हाइलिन उपास्थि से बनी होती हैं, जो हाइलाइन उपास्थि की बनी होती हैं, जो हाइलाइन उपास्थि की बनी होती हैं। क्लियर? श्वास नली के चारों ओर सी आकार का अधूरा छल्ला पाया, जो हाइलाइन उपास्थि की बनी होती हैं। आगे चलेंगे। हाइलिन उपास्थि से बनी सी आकार का छल्ला 15 से 20 की संख्या में पाई जाती हैं। आगे चलेंगे। इनकी उपस्थिति किसकी उपस्थिति? यही सी आकार का छल्ला होता है। इनकी उपस्थिति के कारण श्वास नलिकाएं या श्वास नली खाली होने पर भी पिचकती नहीं है। खाली होने पर भी पिचकती नहीं है, अर्थात एक दूसरे से सट नहीं पाती हैं, एक दूसरे से सट नहीं पाती हैं। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो ये रहा भैया हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें स्पेशली हमने वायुनाल और वायुनाल के जो आपके 2 भाग हैं, साथ साथ उसमें आपका स्वर यंत्र और साथ साथ आपका श्वास नली के बारे में चर्चा किया। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, फेफड़े, जो हमारे श्वसन तंत्र का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण आर्गन होता है, अंग होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि कोई क्वेश्चन दिमाग में उड़ता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अप्लाई करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।